हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट जी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। तो इस वीडियो में अभी हम शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। हम देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कल के लिए हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल शेयर मार्केट ईजी पर पहली बार आ रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आने से आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं एनालिसिस को। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है। कल बैंक निफ्टी के बारे में मैंने जो बताया था, जो मैं आपको केसेस बताता हूं, तो वहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से जो एनालिसिस हमने किया था वो सही निकला। ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा। तो आपको वेट करना होगा। अगर मान लीजिए कि 39,650 के आसपास ओपन हुआ, 650 के आसपास ओपन होके थोड़ा सा ऊपर गया और रेसिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, ये देख लीजिए आप 39,773 यहाँ पे रेसिस्टेंस। अब मान लीजिए यहाँ तक गया और यहाँ से जाने के बाद से कोई शूटिंग स्टार कैंडल बना दिया, नेगेटिव कैंडल बना दिया, तो वहां पे फिर आपको डाउन साइड में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो कि आपको फिर 39,578, 39,500 और 39,425 ये टारगेट आपको डाउन साइड में फिर देखने को मिल सकता है। अगर आपको गैप अप खुलता है 200-300 पॉइंट और वेट करता है, तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैंने केस बता रखा था। सारे केसेस को मैं बताता हूं कि गैप अप खुलता है 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। तो क्लियरली मैंने बताया था कि अब यहाँ पे जो 39,700 के आसपास इधर आपको रेसिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, तो 39,650 पे ओपन होता है तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 15 मिनट का कैंडल है, 5 मिनट का यहाँ पे चार्ट में ओपन कर दे रहा हूं और यहाँ मैं आपको दिखाता हूं कि आज ओपन हुआ और ओपन होने के बाद से क्या हुआ। ये देखिए, ये जो हमारा कैंडल है 915 वाला कैंडल है, ये हमारा 915 वाला कैंडल है, ये देखिए। तो 915 वाला जो कैंडल है ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से डायरेक्टली ये जो सेकंड कैंडल है ये यहाँ पे और ऊपर है और हाई जो बनाया है 39,000 39,645 का हाई बनाया है। तो हाई ये सेकेंड हाफ में बना था, यहाँ पे ओपन होने के बाद डायरेक्टली मार्केट नीचे आया है और उसके बाद से आपको मैंने बताया था, ये भी चीज आपको मैंने बताया था कल कि जो 500 है, 39,500 है, तो ये क्रूसियल होगा। इसको अगर क्रॉस करता है तो आप वहां पे कॉल में एंट्री ले सकते हैं। 572 भी बताया था मैंने कि 572 पे भी रेसिस्टेंस है। तो देखिए यहां पे किस तरीके से आपको यहाँ 574 पे गया, वहां से रिजेक्शन मिला, उसके बाद दोबारा मार्केट यहाँ पे 500 को क्रॉस किया और यहाँ पे देखिए कुछ मैंने मूविंग एवरेज भी प्लॉट करके रखा है और साथ में ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है ये आपको वी वैप है। पहले भी मैं बताया हूं कि वी वैप जो है इंट्राडे में अच्छा वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए वी वैप के जैसे ही मार्केट ऊपर निकला तो उसके बाद से क्या हुआ और कितनी तेजी से यहाँ पे मूवमेंट मिला है, जो कि आपको यहाँ पे हाई बनाया है 39,645 पे। मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, सुबह में हाई इसने नहीं बनाया, सुबह में मार्केट डायरेक्टली नीचे आया। ठीक है, तो आप इन चीजों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मार्केट बिल्कुल इजी है और आपका जो ट्रेडिंग में कैपिटल मैनेजमेंट और अपना सेल्फ कंट्रोल को आप बनाए रखेंगे तो आप इन चीजों को समझेंगे अगर, तो आप इजीली प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। तो अभी हम देख लेते हैं कि कल के लिए हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ठीक है,
तो कल मान लीजिए कि इसी रेंज में कहीं ओपन हो जाता है, तो ओपन होने के बाद से आपको जो आपका टारगेट है अपसाइड में, देखिए जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस मेरे को दिख रहा है, तो आपको 39,800 के आसपास, 39,774, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा सा इसको टाइम फ्रेम को चेंज कर लेते हैं, 30 मिनट्स कर लेते हैं, तो आपको क्लियरली दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ आप देखिए, ये जो पॉइंट है आपको रेसिस्टेंस, ये देखिए, ये रेसिस्टेंस यहाँ पे है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, और इसी कारण से यहाँ से मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है। तो अब आगे आने वाले टाइम में आपको जिस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट बना है, एक राउंडिंग बॉटम यहाँ पे अब बन रहा है, तो आपको ये टारगेट देखने को मिल सकता है, 39,774 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है आगे आने वाले टाइम में। तो उसके लिए जो टारगेट्स हैं, अगर हम इंट्राडे लेवल पे देखेंगे तो वहां पे टारगेट आपको क्या बनेगा, अगर इसी रेंज में खुलता है, देखिए आप जिस तरीके से, आप थोड़ा सा मैंने कल भी बताया था कि ऑप्शन चेन को भी आप ध्यान देखिए, तो वहां पे सेकेंड हाफ में अगर आप ऑप्शन चेन पे ध्यान देंगे तो जो 39,500 पे जो कॉल राइटिंग हुई थी, तो वो फिगर्स तेजी से वहां पे चेंज हुए जब ये 500 को क्रॉस किया, 550 तक आया, वहां सस्टेन किया, और जब ये ऊपर जाने लगा उसके बाद से वो फिगर्स तेजी से चेंज हुआ, और जो कॉल राइटिंग थी तो उसमें अनवाइंडिंग बहुत तेजी से हुआ। तो ये सारे फैक्टर को, सारे जो चीजें हैं उनको आप एज ए इंडिकेटर यूज करेंगे तो डेफिनेटली यू विल जनरेट प्रॉफिट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, तो यहां पे हम अगर इसी रेंज में खुलता है तो कहां तक हमारा टारगेट बन सकता है, तो देखिए ये टारगेट आपका बन सकता है, पहला टारगेट जो आपका हो जाएगा वो ये होगा 39,650। ठीक है, और 39,650 के ऊपर जाता है तो 39,700 और 39,774, ये आपको अपसाइड में टारगेट देखने को मिल सकता है। अभी इसी रेंज में अगर ओपन होता है, 600 के आसपास ओपन होता है, वहां से रिजेक्शन मिलता है, रेड कैंडल बनता है। ठीक है, रेड कैंडल बनता है तो वहां पे फिर आपको टारगेट डाउन साइड में मिलेंगे, वो कहां तक मिल जाएंगे आपको, 39,500, और 500 को देखिए फिर से अगर क्रॉस करता है, अभी यहाँ पे सपोर्ट के रूप में जरूर ये एक्ट करेगा। यहाँ देखिए, यहाँ से भी सपोर्ट मिल रहा है, तो सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। जो मूविंग एवरेजेस मैंने प्लॉट करके रखे हैं, वीवैप प्लॉट करके रखे हैं, डेफिनेटली दीज विल ऑल्सो हेल्प यू। तो यहाँ पे देखिए 9 डेज और 21 डेज, ये आपको मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, तो ये भी डेफिनेटली आपको हेल्प करते हैं। तो आपको फर्स्ट टारगेट 39,500 का हो जाएगा, और उससे भी नीचे निकलता है तो फिर आपको 39,422 और 39,292, ये टारगेट आपको डाउन साइड में मिल सकता है। देखिए 39,292 मैं पहले भी बताया था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रहा है, और देखिए यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे ये सपोर्ट लिया है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अभी यहाँ पे डेफिनेटली सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट के रूप में एक्ट करना चाहिए। तो देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, अगर इसी रेंज में ओपन होता है, अभी मान लीजिए कि कोई गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन कहां खुल जाता है, आपको 300 पे फिर से मिल जाता है, यानी कितना पॉइंट हुआ, 267 पॉइंट। तो ये इधर गैप डाउन मिल गया, तो ये फिर देखिए आपको सपोर्ट मालूम ही है, तो 292 के, ये 39,294 है, तो इसके नीचे निकलता है, फिर आप पुट में एंट्री ले सकते हैं, और टारगेट मिलेंगे आपको 39,175 और 39,034, ये टारगेट आपको डाउन साइड में फिर मिलेंगे। और अगर यहां से ऊपर निकलता है तो फिर आपको अप साइड में फिर आपको थोड़ा स्लो मूवमेंट रहेगा, रेसिस्टेंस एरिया है पूरा, और फिर आपको टारगेट्स जो मिलेंगे 39,400 और 39,500। ठीक है, ये टारगेट आपको अपसाइड में मिलेंगे।
तो ये आपको मैं बता दिया गैप डाउन के केस में। अगर मान लीजिए कि गैप डाउन में ही उतना नहीं, मान लीजिए कि 450 या 400 से लेके 500 के बीच में ओपन हो जाता है, ठीक है, मतलब 150 पॉइंट नीचे खुलता है, तो वहां पे फिर आपको वेट करना होगा। देखिए फिर रेंज बाउंड हो जाएगा फिर से, तो यहां आप वेट करिए फिर से, जिस तरीके से आज हुआ वेट कीजिए और 500 के ऊपर निकलने दीजिए, ठीक है, तो फिर आपको अपसाइड में टारगेट मिलेंगे। अभी आपको अगर मिल जाता है कोई गैप अप, अब गैप अप कितना मिल जाता है, मान लीजिए कि आपको 650 पे फिर से मिल जाता है या 700 पे मिल जाता है, तो वहां आपको वेट करना होगा प्राइस एक्शन का, और वेट करके आप देखिए कि किस तरह मूवमेंट दे रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा और एक चीज दिखाना चाहता हूं। आप ये 1 आवर का जो चार्ट है यहाँ पे एक बार देखिए कि किस तरीके से ये एक पैटर्न बना रहा है, किस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन डेवलप हो रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर ये डाउन साइड में मूवमेंट देता है, 300 के नीचे निकलता है, तो फिर डाउन साइड में और मूवमेंट देखने को मिलेगा, और यहां से अगर ऊपर जाता है और आपको 40,000 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो फिर आपको अपसाइड में अच्छे टारगेट मिलेंगे। ये जिस तरीके का ये पैटर्न बन रहा है उस हिसाब से, तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू के लिए बता दिया। और क्योंकि पहले भी इस तरीके के यहाँ पे पैटर्न बने हैं कई बार, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी कई जगह पे है। तो ये हो गया आपको देखिए एनालिसिस बैंक निफ्टी का, और आप भी इस तरीके से एनालाइज करते रहिए। ये सारी चीजें दिखाने का पर्पस यही है सिर्फ कि आप भी कुछ क्रिएटिव कीजिए, सीखिए, जो भी चीज सीख रहे हैं उसको अप्लाई कीजिए, उसको बैक टेस्ट कीजिए, तभी जाके आप सही ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि निफ्टी में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। देखिए आज निफ्टी ने क्या किया, यहां पे ओपन हुआ, ओपन होने के साथ ही ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी, ये निफ्टी में क्या हुआ, फिर ये 915 का कैंडल देख लीजिए, तो मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद से डायरेक्टली नीचे आया और वो लगातार फिर गिरावट नजर आई, और इधर ही आपको 69,951 का इसने क्लोजिंग दिया है। तो जो रेंज था हाई बनाया 17,061 का जो हाई था, तो ये देखिए 915 का जो कैंडल है ये ग्रीन था, उसके बाद से फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद से यहां से डायरेक्टली नीचे आया है। तो अभी हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, तो कल देखिए कल सिंपल है, इसमें अगर मार्केट इसी रेंज में खुलता है और इसी रेंज में खुलने के बाद से 16,984 के ऊपर निकलता है तो आप कॉल में एंट्री ले सकते हैं। टारगेट होगा 17th, टारगेट आपका हो जाएगा 17,021 और 17,083, ये उसके भी ऊपर निकलता है तो फिर आपको 17,124 ये टारगेट्स आपको देखने को मिल सकता है अपसाइड में। अगर किसके ऊपर निकलता है 16,000, अगर इसी रेंज में खुलता है और 16,984 के ऊपर निकलता है तो ठीक है, वहां आपको वेट करना होगा। डाउन साइड में अगर निकलता है तो आपको देखिए सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 16,913 पे, यहां पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से बैंक निफ्टी में था उसी तरीके से यहां भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसके नीचे अगर निकलता है, ठीक है, इसके अगर नीचे निकलता है तो फिर आपको डाउन साइड में जो टारगेट मिलेंगे 16,884 और 16,852 ये टारगेट आपको डाउन साइड में फिर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसी रेंज में अगर ओपन होता है 951 के आसपास ओपन होता है
और अप साइड में निकलता है तो मैंने बता दिया, डाउन साइड में निकलता है तो आपको अगर स्कैल्पिंग करते हैं तो टारगेट मिलेगा 16,913 तक, और वहां से नीचे निकलता है तो मैंने आपको बता दिया 16,984 और 16,954, ये आपको टारगेट्स हो जाएंगे। अभी क्या, अगर मान लीजिए गैप अप खुल जाता है, मान लीजिए फिर से 17,000 के आसपास खुलता है तो फिर आपको 17,000 आपको वेट करना होगा। कहां तक? अगर गैप अप खुलता है, मान लीजिए 17,050 के आसपास खुल जाता है, 100 पॉइंट का गैप अप खुलता है, तो देखिए हर दिन नीचे ही आ रहा है गैप अप खुलने के बाद से, तो आपको फिर वेट करना होगा, प्राइस एक्शन देखना होगा और उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना होगा। ठीक है, गैप अप खुलने के केस में आपको 17,000 यहां पे एक सपोर्ट है आपको। अगर मान लीजिए 17,030 के आसपास खुलता है तो आपको 17,986 यहां पे आपको सपोर्ट है, तो उसके नीचे फिर निकलता है तो आपको मैंने बता दिया कि 16,965 और फिर 16,913 ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन मतलब 800 के आसपास मिल गया, 850 के आसपास मिल गया, तो फिर आपको प्राइस एक्शन का वेट करना होगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 16,775 का, उसके वहां पे आपको देखना होगा। उसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फिर आपको डाउन साइड में बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का एनालिसिस। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, अगर कुछ आपके कमेंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के अगले एनालिसिस वीडियो में।